नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रेमंद योगा की इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की वीडियो सीरीज में। दोस्तों, आज जिस डिजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे हम कहते हैं ओबेसिटी। अब ओबेसिटी क्या होती है? हिंदी में अगर हम कहें तो मोटापा जिसे हम कहते हैं, जिसे चबी होना या हेल्दी होना भी कहा जाता है। आज इस डिज़ीज़ के बारे में हम ये जानेंगे कि ये डिज़ीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, एक इंसान को जब ये डिज़ीज़ होती है तो उसे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे फील होता है एंड उसे कैसे ठीक किया जाए, कैसे टैकल किया जाए अगर किसी को ओबेसिटी हो तो। सो आइए शुरू करते हैं इस डिज़ीज़ के बारे में जानने से लेकर के इसे ठीक करने तक की जर्नी को। सो दोस्तों, ओबेसिटी मतलब क्या होता है? ओबेसिटी अगर मैं कहूँ तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान की बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है। अब अगर आपने इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुना तो मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया, फैट। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान की बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाए। फैट इकट्ठा होना और वेट बढ़ जाना, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं दोस्तों। बहुत लोगों को लगता है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सपोज 90 केजीज, 100 केजीज, तो लोगों को लगता है कि हमें ओबेसिटी है या हम ओबेज हैं। बट ऐसा नहीं होता है, ये एक गलत धारणा है। इन जनरल ओबेसिटी का एक बहुत ही बड़ा सिम्टम होता है कि वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 90 केजीज, 100 केजीज और बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट ज़रूरी नहीं है अगर किसी का 300 केजीज वेट है या 200 केजीज वेट है तो वो ओबेस्ड ही है। दिस इज समथिंग दैट इज नॉट ट्रू ऑलवेज। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सो दो चीज़ें होती हैं बॉडी में, एक होता है फैट और एक होता है मसल। इन दोनों की ही मात्रा जब आपके शरीर में बढ़ती है तो आपके शरीर का जो वेट है वो बढ़ जाता है। सपोज अगर किसी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो लोग जो होते हैं वो मसल को बहुत ज़्यादा गेन करते हैं। मसल गेन करने की वजह से उनका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेट्स से 90 केजीज, 100 केजीज, 120 केजीज और उससे भी ज़्यादा। तो क्या वो भी ओबेस्ड हुए? जी नहीं, उसे हम ओबेसिटी नहीं कहेंगे। तो वेट बढ़ना एक अलग चीज़ होती है और ओबेसिटी होना ये एक कंप्लीटली अलग चीज़ है। हाँ, ओबेसिटी होने का जो बहुत बड़ा सिम्टम होता है वो वेट बढ़ना होता है। अब हमें ये समझ में आया कि ओबेसिटी तब होती है जब एक इंसान की बॉडी में फैट परसेंटेज जो होता है, जिसको हम लोग बॉडी फैट परसेंटेज कहते हैं, वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। सो अगर मैं एक लाइन में स्टेटमेंट दूं, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान की बॉडी में फैट की जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है, वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए। सो ये पहली चीज़ हुई जिसमें हमने ये जाना कि ये ओबेसिटी कहते किसे हैं, ये ओबेसिटी होती क्या है। दोस्तों, अब क्योंकि हमें पता है कि ओबेसिटी में बॉडी का जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा फैट होना इज़ नॉट गुड बॉडी में, फैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर द बॉडी। तो ये भी एक गलत धारणा है। फैट एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। फैट बॉडी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन में ये धारणा नहीं लानी चाहिए कि फैट जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज फैट का होना हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फैट हमें चाहिए, बट वो फैट एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। वो फैट जब एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, क्यों हो जाता है? हमारे गलत खान पान की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से, जनरली बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो अगर हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है तो हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ओबेस्ड होने के। तो हमने देखा कि ओबेसिटी होती क्या है। अब हम जानते हैं कि फैट की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मैंने कहा कि फैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर फैट की इंपॉर्टेंस क्या है ये अब हम जानेंगे। तो दोस्तों, फैट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं
ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। सो फैट इज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, वो चलना हो सकता है, वो डांस करना हो सकता है, वो वर्कआउट करना हो सकता है, वो मेंटल एक्टिविटी हो सकती है, किसी भी प्रकार की जब हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो खर्च होता है, वो स्पेंड होता है। यानी कि अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो उसके लिए बॉडी जो होती है वो ग्लूकोज को बर्न करती है और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो है वो कर पाते हैं। अब ग्लूकोज जो होता है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होता है बॉडी में, और ये ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ग्लूकोज ही एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा हमारे पास एंड दी ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी होगा हमारे पास, तो बॉडी की जो सर्वाइवल होगी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एंड जो हमारी जेनेटिक्स हैं या जो हमारे नर्वस सिस्टम है ये इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, एंड इसीलिए बॉडी का ये मैकेनिज्म होता है कि वो जब भी फैट के कांटेक्ट में आता है तो वो फैट को इस ढंग से देखता है कि ये एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो मुझे तब काम आ सकती है जब मेरे बॉडी से ग्लूकोज जो है वो खत्म हो चुका है। तो उस कंडीशन में मेरी सर्वाइवल के लिए मैं फैट को इस्तेमाल करूँगा। एंड इसी वजह से बॉडी में एडिपोज टिश्यू का विकास होता है। एडिपोज टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि फैट को स्टोर करते हैं। फीमेल्स में हिप पोर्शन में, हैंड पोर्शन में बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यूज होते हैं। मेल्स में एब्डोमिनल एरिया हो गया, थाई एरिया हो गया, बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यूज होते हैं यहाँ पे। एंड इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर कोई मेल है या कोई फीमेल है तो उनके हिप रीजन में या एब्डोमिनल रीजन में फैट जो होता है वो बहुत जल्दी इकट्ठा होता है। वाई? बिकॉज एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो उस रीजन में बहुत ज़्यादा है। सो फैट क्यों चाहिए हमको? पहला रीज़न है कि वो एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करता है। दूसरा रीज़न है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है इसको मेंटेन करने में फैट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तीसरी चीज़, फैट का इस्तेमाल करके बहुत सारे हॉर्मोन्स भी बनाए जाते हैं। चौथी चीज़, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो हमारे बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने में भी फैट का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। एंड अगर फैट इतने सारे काम कर रहा है तो ऑब्वियसली फैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? सो अभी तक हमने देखा कि ओबेसिटी क्या होती है, अभी हमने देखा कि फैट का क्या रोल होता है बॉडी में। एंड जैसे ही ये जो इतना इम्पॉर्टेंट फैट है हमारी बॉडी में ये बढ़ जाता है तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करने को मिलती हैं। अब ये जो कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या हो सकती हैं? तो जैसे ही आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है तो उस वक्त फैट को मेंटेन करना पड़ता है, उसको एक्टिव फॉर्म में रखना पड़ता है। एंड जैसे ही आपकी बॉडी एनर्जी को प्रोड्यूस करती है तो अगर आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड नहीं की है जिससे फैट बर्न हो तो आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है थ्रू आउट द बॉडी ताकि बॉडी के सारे फंक्शंस चले, एंड उसका कुछ पोर्शन जो है वो फैट को जाता है। एंड ये जो पोर्शन है एनर्जी का वो फैट को मेंटेन करने में खर्च होता है, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम है और आप बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो बॉडी एनर्जी को भी कम प्रोड्यूस करती है, एंड उसी कम एनर्जी में बॉडी सबको मेंटेन करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हर ऑर्गन जो होता है वो अपनी पीक परफॉर्मेंस पे काम नहीं कर रहा होता है। एंड क्योंकि हर ऑर्गन अपनी पीक परफॉर्मेंस पे काम नहीं कर रहा है एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हमारे हर ऑर्गन के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट आने लगता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति ओबेस्ड होता है उसको डायबिटीज़ भी होता है, उसको ब्लड प्रेशर भी होता है, बेसिकली वो सारी बीमारियों को अपनी बॉडी में इनवाइट करने लगता है। एंड जैसे ही वेट बढ़ता है तो व्यक्ति की जो इम्यून सिस्टम होती है वो भी धीरे धीरे सप्रेस होने लगती है, जिसकी वजह से बॉडी की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एंड इसकी वजह से नी पेन होना, बैक पेन होना, बिकॉज बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड प्रेशर आ रहा है, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं हम अपने जॉइंट्स को बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल दैट वी आर लिविंग इन। एंड इन सब कारणों की वजह से
बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं या वो इस कंडीशन से जूझ रहे हैं, तो क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो प्रिकॉशंस हैं, क्या वो एक्टिविटीज़ हैं जो एक व्यक्ति योगा में कर सकता है ताकि उसका जो वेट है वो कम हो जाए, वो ओबेसिटी की कंडीशन से बाहर निकल जाए और वो फिर से अपनी जो हेल्दी बॉडी है उसे प्राप्त कर सके। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को इस प्रेमानंद की इस वीडियो सीरीज के माध्यम से बताना चाहूँगा वो है टू रिमेन कैलोरी डेफिशिट। कैलोरी डेफिशिट मतलब क्या होता है? तो एक मेल जो होता है वो जनरली 1200 से 1500 या 1500 टू 1800 कैलोरीज जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। एंड एक फीमेल जो होती हैं वो 1200 टू 1500 या 1100 टू 1300 कैलोरीज जो होती हैं वो कंज्यूम करती हैं थ्रू आउट द डे। अब जितनी कैलोरीज आपने कंज्यूम करी हैं उतना एक्टिविटी अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी शरीर से। बिकॉज अगर मैं 2000 कैलोरी खाता हूँ एंड 2000 कैलोरी जितना मेहनत जो है वो जाकर के मैं करता हूँ अपनी लाइफ में, तो मेरी बॉडी एकदम बैलेंस स्टेट पे काम करेगी। बट अगर मैंने ऐसा किया कि मैंने 1000 कैलोरीज या 2000 कैलोरीज कंज्यूम करी एंड मैंने 1000 कैलोरी स्पेंड करी, तो जो बचा हुआ 1000 कैलोरी है वो मेरी बॉडी ने स्टोर कर लिया एज अ फैट। एंड बस हमको यही चीज़ को रिवर्स करना है। तो अगर हम 1000 कैलोरी स्पेंड कर रहे हैं एंड 800 कैलोरीज खा रहे हैं, तो जो 200 कैलोरी का जो डेफिसिट हमने क्रिएट किया उससे हमारा वेट जो है वो ऑटोमेटिकली लूज होने लगेगा। बट ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे अपने जीवन में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलते होंगे कि हमने तो शुगर छोड़ दिया है या हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम सैलेड खा रहे हैं, बट फिर भी हमारा जो बॉडी वेट है वो कम नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है मेटाबॉलिज्म। एक व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अगर बैलेंस्ड हो तो वो अपनी बॉडी को खुद मेंटेन कर सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम कर लेते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म बैलेंस्ड है तो वो फैट को रखेगा नहीं, उसको बर्न आउट कर देगा। अगर हम बहुत कम फैट खाते हैं एंड हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर है तो वो उस फैट को स्टोर कर लेगा फॉर द फर्दर यूजेस। बट जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल और बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी डाइट, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी सप्रेस हो जाता है। एंड एक व्यक्ति जिसका मेटाबॉलिज्म सप्रेस्ड हो वो प्रिकॉशंस जब लेता है तो उसको रिजल्ट बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद देखने को मिलता है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। एंड इसीलिए आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग जो कि डाइट कर रहे होते हैं उनको बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो सप्रेस हो चुका होता है। अब इसी स्थिति में योगा बहुत बड़ा क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है। हम प्रेमानंद योगा में आपको बहुत सारे ऐसे प्राणायाम देते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे आसन और एक्टिविटीज़ कराते हैं जिसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बैलेंस हो जाए। उसमें से कुछ जनरल प्राणायाम के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो जैसे कपालभाति प्राणायाम हो गया, जैसे कंदरासन हो गया, जैसे भुजंगासन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया। ये योगा के कुछ ऐसे स्पेशल एक्टिविटीज़ हैं, प्राणायाम्स हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत 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 ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। एंड इसीलिए कहा जाता है कि डाइट के साथ साथ अगर आप योगा को अपने जीवन में ला सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेशली योगा, तो आप इस ओबेसिटी वाली बीमारी से बहुत जल्दी ही निजात पा जाएंगे। पर अगर आपको बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ भी है, ओबेसिटी भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो आप सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन होगा कि आप ये सारी एक्टिविटीज़ को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आप एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर से मिलें, उनसे कंसल्ट करें और उनके इंस्ट्रक्शंस में रहते हुए आप इन सभी चीज़ों को परफॉर्म करें। नीचे हम अपना नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम फ्री में आपको कंसल्ट करेंगे कि आप किस तरीके से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं एंड हम आपको अपनी तरफ से हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे।
आशा है कि मैंने जो भी बताया ओबेसिटी के बारे में वो आप सभी लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ क्वेश्चन हैं, कोई चिंताएं हैं, कोई विचार है मन में जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं और अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।